मंकू एक शरारती लड़का था, लेकिन उसकी शरारतें मासूमियत से भरी होती थीं। हर दिन वह अपने पड़ोसियों को अपनी चतुराई से परेशान करता रहता। कभी वह पड़ोसी के घर खटखटाकर भाग जाता, कभी छत पर पतंग उड़ाता या पड़ोसी के बाग से कच्ची कैरियाँ और अमरूद तोड़ता। लेकिन सबसे ज्यादा वह बूढ़ी सीमा दादी को परेशान करता, जो अपने घर में अकेली रहती थीं। उनके पति गुजर चुके थे और उनका बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अमेरिका में रहता था। जब भी सीमा दादी मंकू को देखतीं, वह चिढ़कर डंडा लेकर उसके पीछे भागतीं, लेकिन मंकू उन्हें ठेंगा दिखाकर हंसते हंसते भाग जाता। एक दिन मंकू अपने दोस्त जिमी के साथ सीमा दादी के घर की छत पर चढ़कर शोर मचाता रहा। दादी की डांट सुनने को नहीं मिली और न ही वह डंडा लेकर आईं। मंकू अमरूद के पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने लगा, लेकिन तब भी दादी की कोई आवाज़ नहीं आई। उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी, जहां आज का अखबार और दूध की बोतल वैसे ही रखी थी। उसने सोचा, क्या दादी घर में हैं भी या नहीं? वह पीछे के दरवाजे से अंदर जाने लगा, लेकिन दरवाज़ा बंद था। फिर उसने दीवार पर चढ़कर अंदर जाने की कोशिश की। तब उसने अंदर से कराहने की आवाज़ सुनी। कमरे में जाकर देखा तो सीमा दादी कंबल ओढ़कर कराह रही थीं। जब दादी ने मंकू को देखा तो उनकी आंखें हैरानी से खुल गईं। मंकू ने धीरे से पूछा, दादी, आप बीमार हैं क्या? दादी ने उदासी से जवाब दिया, हाँ बेटा, कल से मुझे तेज बुखार है। दादी की हालत देखकर मंकू की सारी शरारतें एकदम गायब हो गईं। उसने प्यार भरे शब्दों में कहा, दादी, आप चिंता न करें, मैं अभी डॉक्टर को लाता हूं। मंकू ने जिमी को बुलाया और कहा, तू दादी का ख्याल रख, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूं। डॉक्टर को बुलाने के बाद उन्होंने चेकअप कराया, दवाइयाँ लिखवाईं और दादी को इंजेक्शन लगवाया। फिर मंकू ने दादी के लिए दवाइयाँ लाईं, जैसे एक छोटा सा परिवार अपने बड़े का ख्याल रखता है। रोजाना स्कूल के बाद मंकू और जिमी दादी के घर आते, उन्हें गरम सूप और ताज़े फल खिलाते और दवाइयाँ देते। दादी अपने पलंग के पास वाली खिड़की से बाहर के आंगन में खिलते गुलाबों को देखते हुए अपने दुख भूल जाती थीं। एक दिन जब मंकू ने पूछा, दादी, आप क्या देख रही हैं? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह इस मौसम के आखिरी गुलाब हैं, सब एक एक करके झड़ रहे हैं। जब ये सब झड़ जाएंगे तो मेरी जिंदगी का दिया भी बुझ जाएगा। मंकू ने दादी को दिलासा दी, दादी, आप चिंता न करें, जब तक यह आखिरी गुलाब झड़ता है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। दादी की आंखें चमक गईं और उन्होंने फिर से गुलाबों को देखकर जीने की उम्मीद पाई। धीरे धीरे दादी की तबीयत ठीक होने लगी, जैसे धूप में खिलते फूल खिलते हैं। एक दिन जब दादी पूरी तरह ठीक हो गईं, उन्होंने सोचा कि उन गुलाबों का धन्यवाद करें जो उन्हें जीने की उम्मीद दे रहे थे। जब वह लकड़ी टेकते हुए उन गुलाबों के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि वह तो एक प्लास्टिक का गुलाब था, जो इतनी सफाई से बंद कर रखा गया था कि दूर से बिल्कुल असली लग रहा था। दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए सोचा, यह तो मंकू की बदमाशी है, और प्यार से बोलीं, शैतान कहीं का। इस तरह मंकू की शरारतें अब सिर्फ मस्ती नहीं, बल्कि एक प्यार भरा रिश्ता भी बन गईं। दादी और मंकू की दोस्ती का यह सफ़र उन्हें जिंदगी के रंगीन पुलों का एहसास दिलाता रहा, जहां हर गुलाब खुशियों की निशानी बन गया।